आपको बता रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस को लेकर सीसी की बैठक हुई और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कभी भी लिस्ट आ सकती है, इंतजार करिए, 10 मिनट के अंदर अंदर लिस्ट आ सकती है। ये बड़ी सूचना सामने आ रही है, कांग्रेस की चौथी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को आपने सुना, अभी वो मीडिया से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि 10 मिनट में कांग्रेस की चौथी लिस्ट आ सकती है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि चौथी लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं, तो इसे लेकर उन्होंने कुछ साफ तौर पर नहीं बताया। लेकिन इस वक्त की फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है, कांग्रेस की चौथी लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इंतजार किया जा रहा है और अब सबकी निगाहें कांग्रेस की चौथी लिस्ट पर टिकी हुई हैं। देखना खास होगा कि अब कौन कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है। तो 56 नामों की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 56 नामों की चौथी लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की ओर से। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। लगातार चौथी लिस्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था और माना जा रहा था कि तकरीबन 60 नामों का ऐलान किया जा सकता है। लगातार ये खबर भी आपको बता रहे थे और लगभग कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। 56 नामों का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की ओर से। कुल 105 नामों का ऐलान होना था और अब 56 नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। अब जो सीटें बची हुई हैं वहां पर काफी ज्यादा पेच फंसा हुआ और यही वजह है कि इन सीटों को लेकर अभी शायद और भी मंथन किया जाएगा। उसके बाद 5वीं लिस्ट कांग्रेस की ओर से जब जारी होगी तो जो नाम अब शेष बचे हुए हैं सभी 200 सीटों के ऐलान 5वीं लिस्ट के बाद हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की सबसे, राजस्थान कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ी चौथी लिस्ट में 56 नामों का ऐलान हो चुका है। कुछ समय में जब ज्यादा जानकारी आएगी तो आपको ये भी बताएंगे कि किनका किनका नाम शामिल है। देखिए अभी नाम सामने आने भी शुरू हो चुके हैं। चूरू से रफीक मंडेला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो चौथी लिस्ट का ऐलान हुआ है, लिस्ट जारी कर दी गई है कांग्रेस की ओर से। इससे पहले बैठक हुई और इसके बाद ये बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 56 नामों का ऐलान किया गया है, कौन कौन से नाम शामिल किए गए? जी बिल्कुल, राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी सूची का ऐलान कर दिया है और 56 नामों की घोषणा की गई है। गंगानगर से अंकुर मंगलानी को टिकट दिया गया है। रायसिंह नगर जो कि एससी रिजर्व सीट है, वहां सोहनलाल नायक पर दाव कांग्रेस पार्टी ने खेला है। अनूपगढ़ से शिमला देवी नायक को टिकट दिया गया है। पीली बंगाल से विनोद गोठवाल पर दाव खेला है। बीकानेर ईस्ट से यशपाल गहलोत को कंटिन्यू किया है। यशपाल गहलोत पर फिर एक बार कांग्रेस ने दाव खेला है। लूण करमसन से राजेंद्र मूड को टिकट दिया गया है, ये काफी बड़ा नाम हो सकता है। चूरू से रफीक मंडेलिया को फिर से कंटिन्यू किया गया है। हरलाल सारण जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे इनकी भिड़ंत होगी। वहीं खंडेला से महादेव सिंह खंडेला को फिर से रिपीट किया गया है। श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर है। दीपेंद्र सिंह शेखावत अपने बेटे बालिंदु सिंह के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन दीपेंद्र सिंह को ही टिकट दे दिया गया, जबकि इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी थी कि इनको चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच दीपेंद्र सिंह शेखावत को श्री माधोपुर से फिर एक बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तिजारा से इमरान खान को प्रत्याशी बनाया है। इमरान खान को प्रत्याशी तिजारा से बनाया है, जबकि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए संदीप यादव वहां से विधायक हैं। हाँ। उनको टिकट तिजारा से नहीं दिया है। किशनगढ़ बाढ़ से दीपचंद खेरिया को टिकट दिया है, जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए। बहरोड से संजय यादव पर दाव पार्टी ने खेला है। थानागाजी से कांति प्रसाद मीणा पर दाव खेला है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मांगीलाल मीणा को टिकट दी गई है। कठूमर से संजना जाटव को टिकट दी गई है, ये महिला चेहरा है। नदबई से जोगिंदर सिंह अवाना को टिकट दिया गया है, जो कि बसपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। बयाना से अमर सिंह जाटव को टिकट दिया गया है। बसेड़ी से संजय जाटव को टिकट दिया गया है। हिंडौन से अनीता जाटव, बमनवास से इंदिरा मीणा को टिकट दिया गया है, जिनका टिकट तय माना जा रहा था। प्रशांत बैरवा को निवाई से टिकट दिया गया है, जो कि टिकट तय माना जा रहा था, रिपीट इनको किया गया है। किशनगढ़ से विकास चौधरी को टिकट दिया गया है। विकास चौधरी जिन्होंने 2098 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि पिछले दिनों ही अरदावता झुंझुनू में जो सभा हुई थी उसमें प्रियंका गांधी की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और ये अब किशनगढ़ से कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी हो गए हैं। वहीं आगे अगर बढ़े
तो अजमेर साउथ से द्रौपदी कौली को टिकट दिया गया है, नसीराबाद से प्रकाश गुजर पर दाव खेला है, ब्यावर से पारस पंच जैन पर दाव खेला है, मकराना से जाकिर हुसैन गेसावत को टिकट दिया गया है, जैतारण से पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल को भारतीय कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला है। इससे पहले सुरेंद्र गोयल भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। वहीं पाली से भीमराज भाटी को टिकट दिया गया है और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को बाली से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बाली में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पुष्पेंद्र सिंह राणावत वर्सेस बद्रीराम जाखड़, काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। भोपालगढ़ जो कि एससी रिजर्व सीट है, वहां से गीता बारवर को टिकट दिया गया है, बिलाड़ा से मोहनलाल कटारिया को टिकट दिया गया है, शिव से अमीन खान को कंटिन्यू किया गया है। 5 बार के विधायक अमीन खान जो कि काफी एजेड माने जाते हैं, उनको टिकट दिया गया है, जबकि वहां से फतेह मोहम्मद और शमा बानो का टिकट तय माना जा रहा था, लेकिन उन तीनों पर विश्वास न जताते हुए कांग्रेस ने अपने वयोवृद्ध नेता, अपने विश्वस्त नेता अमीन खान पर दाव खेला है। वहीं सिवाना से मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन मानवेंद्र सिंह, जिनका जैसलमेर से टिकट तय माना जा रहा था, उनको सिवाना भेज दिया गया है। जैसलमेर से प्रचार भी शुरू कर दिया था, कैंपेन शुरू कर दिया था, लेकिन जब सूची आई तो 138 जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर सिवाना है, वहां से मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं चौठन से पद्माराम मेघवाल पर दांव खेला है, जालोर से रमीला मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है, भीनमाल से समरजीत सिंह को टिकट दिया गया है। पिछली बार चुनाव लड़े समरजीत सिंह को टिकट दिया गया है, जो कि सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वस्त शरवण सिंह दासपा का टिकट यहां से कट गया है, उनको टिकट नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने। रानीवाड़ा से रतन देवासी, पूर्व सांसद रतन देवासी को जालोर की रानीवाड़ा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। पिंडवाड़ा आबू से लीलाराम गरासिया पर दाव खेला है, गोगुंदा से मांगीलाल गरासिया पर दाव खेला गया है, उदयपुर ग्रामीण से विवेक कटारा पर दाव खेला गया और उदयपुर शहर से गौरव वल्लभ को टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ उदयपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। धरियावत से नगराज मीणा पर दाव खेला गया है। आसपुर जो कि एसटी रिजर्व सीट है, राकेश रोत को वहां से टिकट दिया गया है। सांगवाड़ा से कैलाश कुमार भील पर दाव खेला है। गढ़ी से शंकरलाल पर दाव खेला गया है। कपासन से शंकरलाल बैरवा पर दाव खेला गया है। बड़ी सादड़ी से बद्रीलाल जाट पर दाव खेला गया है। कुंभलगढ़ से योगेंद्र सिंह परमार पर दाव खेला है और वहीं राजसमंद से नारायण सिंह भाटी को कांग्रेस ने टिकट दिया है और बूंदी से हरिमोहन शर्मा पर दाव खेला गया है। सांगोद से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है। वहीं छबड़ा की अगर बात करी जाए तो छबड़ा से करण सिंह राठौड़ को टिकट दिया है, जबकि नरेश मीणा वहां से मजबूती से दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में अब वो बगावत कांग्रेस से कर सकते हैं और एसटी जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। वहीं आगे बढ़े तो डग से चेतराज गहलोत को टिकट दिया गया है, खानपुर से सुरेश गुर्जर को टिकट दिया गया है और मनोहर थाना से नेमीचंद मीणा को टिकट दिया गया है। चौथी सूची में इन तमाम 56 प्रत्याशियों पर दाव कांग्रेस पार्टी की ओर से खेला गया है, जो कि कहा जा सकता है कि काफी बड़ा बदलाव हुआ। साफ तौर पर उम्मीद भी थी कांग्रेस के हलकों में, इस प्रकार की चर्चाएं थी कि बड़े बदलाव होंगे, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वो चेंजेस देखने को भी मिले, क्योंकि 56 नामों की सूची आई है। क्या असर डालते हैं चुनाव पर, ये देखना भी खास होगा। बाबूलाल धाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या खास देख रहे हैं इस लिस्ट में? लिस्ट में खास ये है कि दो बार हारे हुए जो हैं प्रत्याशी, उनको तीसरी बार भी मौका दिया गया है। विनोद गोठवाल पीलीबंगा से बहुत मामूली अंतर से 200-300 वोटों से चुनाव हारे थे, उनको फिर से मौका दे दिया गया है। पीसीसी के जो सेक्रेटरी हैं उनका भी लिस्ट में नाम है, राजेंद्र मूड को टिकट मिला है। रफीक मंडेलिया लगातार चुनाव हार रहे हैं चूरू से, फिर से उनको पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा खंडेला में पिछली बार महादेव सिंह खंडेला निर्दलीय जीत के आए थे, सुभाष मील कांग्रेस की टिकट पे थे। इस बार कांग्रेस की टिकट महादेव सिंह खंडेला को दे दी गई है, यानी कि सचिन पायलट के समर्थक का यहां पर टिकट कट गया है। महादेव सिंह खंडेला सीएम अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी हैं और बहुत कशमकश चली है इस टिकट को निर्धारित करने में पार्टी को। दीपेंद्र सिंह शेखावत खुद मना कर चुके थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे बेटे पर विचार कर सकते हैं, खुला ऐलान किया था। इसके बावजूद उनको टिकट दे दिया गया है। श्री माधोपुर से वो भाग्य आजमाएंगे। किशनगढ़ बास में दीपचंद खेरिया पिछला चुनाव बीएसपी से जीत के आए, कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। जिला बनाया था उन्होंने खैरतल को। इसके आगे संजय यादव पीसीसी में सेक्रेटरी हैं, ये भी बहरोड से इनको टिकट मिल गया है। कांति प्रसाद मीणा थानागाजी से इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, आजाद प्रत्याशी थे, चुनाव जीत करके आए थे और इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में नया चेहरा पार्टी ने उतारा है। इसके अलावा नदबई में जोगिंदर अवाना का टिकट बरकरार है। अमर सिंह जाटव को बयाना से पार्टी ने टिकट दिया है। बसेड़ी में टिकट कट गया है खिलाड़ी लाल बैरवा का। संजय कुमार जाटव
पहले एमपी का चुनाव यहां से लड़ चुके हैं धौलपुर करौली सीट से। आज खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट के साथ में टोंक में नामांकन रैली में भी थे, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था।